वेलकम इन ओखीमठ। तो गाइस आपके रोहित पहाड़ी पहुंच चुके हैं केदारनाथ यात्रा में, जहां से केदारनाथ भगवान जी की डोली यात्रा निकलने वाली है केदारनाथ के लिए। वेलकम अपना यात्रा के लिए तैयारियां शुरू। हाँ, पिला देंगे। अरे नहीं, मैं पीता नहीं। और केदारनाथ यात्रा की शुरुआत आज से हो चुकी है। पहला केदारनाथ यात्रा का पड़ाव हमारा। वैसे हमारे भारत में पूरे 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से सिर्फ एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो वो आपका हिमालय में है। इस ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन कर लिए तो आपकी पंच केदार यात्रा पूरी मानी जाती है। अब मैंने देखो अपनी गाड़ी में ना अपना बिस्तर भी लगा दिया। तो मेरा एक सवाल है कि आपने कभी किसी ने भी रात में अपनी कार के अंदर रात गुजारी है, चाहे मजबूरी से? तो मुझे पता कि मैं अपने साथ बहुत सारे लोगों को केदारनाथ की इस बार यात्रा भी कराऊंगा। मैं इस बार केदारनाथ में अपना पहला बैच लेकर जा रहा हूँ, मतलब एक ग्रुप लेकर जा रहा हूँ, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ मात्र वो 26 लोग मेरे साथ जाएंगे। बाकी केदार घाटी पहुंच चुका हूँ। जितने लोग भी केदारनाथ के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं अपने भाई से पूछो, अगले ब्लॉग में उसका जवाब दूंगा सब कुछ। तो भाई सबने मैंने पहले सब्जियां पका रहा हूँ। अपना सारा सामान अपनी कार के अंदर है, कुछ भी चाहिए, कोई भी मसाले चाहिए, हमने अपनी कार के अंदर लेवल पर सारा सामान रखा है। अगर काली मठ में काली माता का ना गर्दन से नीचे का पार्ट है, और यहाँ धारी देवी में उनकी गर्दन से ऊपर का पार्ट है। और यहाँ पे संगम होने के बाद फिर वो माँ गंगा बनकर हरिद्वार पहुंचते, जहां पर केदारनाथ भगवान जी 6 महीना निवास करते हैं। और इसी मंदिर से केदारनाथ भगवान जी यहीं से डोली यात्रा करते हुए 4 दिन की पद यात्रा से केदारनाथ पहुंचेंगे। बाकी केदार घाटी पहुंच चुका हूं। जितने लोग भी केदारनाथ के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई भी आपका सवाल हो अपने भाई से पूछो, अगले ब्लॉग में उसका जवाब दूंगा सब कुछ। पूरी गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलने लगी। 5 बजे उठूंगा सोचकर मैं यहाँ पर रोड के साइड रुका हुआ था। अब जाके ना नींद खुल रही मेरी। भाई पहले ये चेक करते हैं भाई साहब। वैसे कल का जो मेरा सफर शुरू हुआ था आपने देखा था ना, मैं अपने घर से निकला था आपका देहरादून ऋषिकेश, उसके बाद मैं देवप्रयाग पहुंच गया था। और इधर मैंने अपनी गाड़ी को रोड पर ही पार्क कर लिया था, और यहीं पर रात को मैंने अपनी रात गुजार ली थी। रात में 10:30 बजे जब मैंने यहाँ अपनी गाड़ी लगाई थी ना, इतना सुनसान था कि यहाँ पे दिखाने के लिए कुछ था ही नहीं भाई। और जैसी आंख खुली अपनी गाड़ी से बाहर आया हूँ ना, इतना ट्रैफिक चल रहा है, इतना शोर शराबा, और इतनी खतरनाक वाली नींद आई ना मुझे। इतनी गाड़ियाँ चल रही 2 घंटे से, मुझे नहीं पता चला बिल्कुल भी। मैं इतना ज्यादा थक चुका था ना, क्या ही बताऊँ। और रात को मैंने आपसे कहा था ना, जब मैं सुबह उठूंगा तो मैं आपको ना एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाऊंगा, एक ऐसा पवित्र संगम दिखाऊंगा जहाँ से माँ गंगा बनती है। और मेरे बिल्कुल ठीक सामने आपको दिखाई दे रहा है, कैमरामैन जूम कीजिए, आपको एक पानी हल्का सा मिट्टी कलर का और एक पानी हल्का हल्का आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा होगा। तो मेरे पीछे आपको जो संगम दिखाई दे रहा है, ये है आपका देवप्रयाग संगम। यहाँ पे ना 2 नदियों का संगम होता है, एक तो आती है भागीरथी और एक आती है आपकी अलकनंदा। और यहाँ पे संगम होने के बाद फिर वो माँ गंगा बनकर हरिद्वार पहुँचते हैं। अपने दिन की शुरुआत करते हैं एक बढ़िया से खूबसूरत संगम स्नान के साथ में। आपको पता है कि मेरी केदारनाथ की यात्रा चल रही है, भगवान शंकर की 4 धाम की यात्रा, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, साथ में पंच केदार और पंच प्रयाग। तो आज मैं पहुंच चुका हूं अपने पहले वाले प्रयाग में, जिसका नाम है देवप्रयाग। जब हरिद्वार से निकलेंगे तो ऋषिकेश के बाद सबसे पहले आपको यही वाला प्रयाग पड़ेगा। कितने सारे लोग देखो देवप्रयाग संगम में स्नान कर रहे हैं भाई, भाई साहब। आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि एक पानी का कलर हल्का हल्का हरा है और एक पानी का कलर हल्का हल्का मिट्टी कलर का है। तो यहाँ से संगम होने के बाद फिर वो बन जाती है माँ गंगा। देखो भाई, यहाँ से गंगा माँ बहते हुए जाती हैं सीधे ऋषिकेश की तरफ। जब मैं घर से निकला था ना, तो मैंने बोल तो दिया था कि इस बार ना पूरे 30 दिन मैं अपनी कार में रहने वाला हूँ। तो भाई ये दूसरा दिन मेरा हो चुका है जब मैं अपनी कार में रात गुजारी है, और अभी तक तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आई है यार। इस कार की ना सीटें हैं, आराम से मैं पूरी लेटा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना गद्दा वद्दा बिछा लेता हूँ, और खाने पीने का सारा सामान मैंने कार के अंदर अपना रखा ही है। बाकी जब सुबह सुबह उठता हूँ ना, तो अपने सारे गद्दों को ना फोल्ड करके मैं गाड़ी के पीछे डाल देता हूँ, ताकि भाई दिन भर इन गद्दों की जरूरत नहीं पड़ती है। जब शाम को जब जहाँ रुकेंगे वहीं गद्दे निकलेंगे, इसलिए मैंने सारे फोल्ड करके पीछे डाल दिए हैं। यहाँ ना ये इस तरीके से पतली सी सीढ़ियाँ हैं नीचे संगम तक जाने के लिए। आप भी जब जाएंगे दर्शन के लिए तो आपको ऐसे ही निकलना पड़ेगा इन सीढ़ियों से। और ये जो कॉलोनियाँ हैं, ये जो घर है ना, ये सारे उन पंडितों के घर हैं जो बद्रीनाथ में रहते हैं। बहुत पतली पतली संकरी सी गलियाँ हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना, मैं पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। ऐसे बनारस घाट के अंदर गलियाँ। ये जो देवप्रयाग घाट है, यहाँ तो पहुँच गया, लेकिन यहाँ की भीड़ देख के मुझे ऐसा लग रहा है ना, मुझे 1-2 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। केदारनाथ यात्रा शुरू ना ली है, 4 धाम यात्रा शुरू ना ली है, जिसके बाद तो भाई यहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी ना
कि आपको नहाना तो थोड़ा दर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। अब फटाफट चलते हैं, डुबकी लगा के आते हैं। कि दो नदी हैं, एक आपका सामने आ रही है हल्की सी मिट्टी कलर में, एक आपकी ग्रीन कलर में। ये आपकी भागीरथी है जो सतोपन से आ रही है, मतलब गौमुख बोलते हैं। ये आपका अलकनंदा बद्रीनाथ से आ रही है। तो चलो गए फटाफट से डुबकी लगाते। तो भैया जी पहुंच चुके हैं आपके रोहित पहाड़ी देवप्रयाग घाट पे। ये पहला है केदारनाथ यात्रा का पड़ाव हमारा, और पहला आपका संगम है देवप्रयाग संगम। और यहाँ बहुत गहरा है, तो नीचे हम नहीं जाना, तो बाल्टी से नहाएंगे। और इन्होंने जो बाल्टी की सेवा करी है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन नहीं जाना। मैं ये आंटी को इतना समझा चुका हूँ, आंटी पैर फिसल जाता है, घटना हो जाती है, दुर्घटना बदल जाती है। ये देखो भैया हम लोग जय जय गंगा मैया। नमस्कार पते हर हर महादेव, बोलो गंगा मैया की जय। और केदारनाथ यात्रा की शुरुआत आज से हो चुकी है, तो अब चलते हैं अपने सफर में कुछ आगे, नए संगम, नए केदार, नए प्रयाग की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस देवप्रयाग में स्नान कर लिया, कपड़े भी चेंज कर लिए, और अब यहाँ से निकलना है आगे को, अपने सफर में आगे की तरफ। मैं अब जाऊंगा यहाँ से श्रीनगर पहुंचूंगा, फिर मैं धारी देवी मंदिर पहुंचूंगा। आपको मैं धारी देवी मंदिर के दर्शन कराऊंगा। धारी देवी कौन है मैं आपको बताऊँ ना। धारी देवी अगर आपने सुना, काली माता के बारे में सुना होगा ना, काली माता जिन्होंने शुंभ निशुंभ का वध किया था, जिनका काली मठ में मंदिर है। ऐसा बोलते हैं कि काली मठ में काली माता का ना गर्दन से नीचे का पार्ट है, और यहाँ धारी देवी में उनके गर्दन से ऊपर का पार्ट है। तो मतलब ऐसी कुछ, मतलब बहुत सारी कहानियां हैं यार उत्तराखंड के बारे में, मतलब आप जानते नहीं होगे ना इतना सब कुछ है। जितने भी देवता हैं, भगवान है, शंकर है, माता है, दुर्गा है, जितनी भी माता हैं, सबके सब ना सब यहीं विराजमान है। तो इस पूरी ना केदारनाथ बद्रीनाथ 4 धाम की पूरी यात्रा में आपको सब कुछ दिखाऊंगा। फिलहाल आपको मैंने देवप्रयाग दिखा दिया, अब इसके बाद लेके चलूंगा डायरेक्ट धारी देवी, फिर वहीं से जाऊंगा मैं आपका गुप्त काशी केदारनाथ, क्योंकि जल्दी केदारनाथ जाके ना वहाँ के रास्ते, वहाँ का खाना पीना, होटल क्या महंगा, कैसा रास्ता है, आपको आना है नहीं आना है, कैसे आना है, कब आना है, कब निकलना है, डोली यात्रा कब है, सारी अपडेट दूंगा मैं A to Z। ठीक है, तो ये जो मेरे कपड़े हैं अब इनको सुखाने का जुगाड़ क्या है, चलती गाड़ी में मैं इनको शीशे में डाल दूंगा और दबा दूंगा ताकि हवा में सूखते रहेंगे मेरा काम। तो चलो अब चलते हैं आगे की तरफ, कुछ नया देखते हैं और धीरे धीरे अपने केदारनाथ बद्रीनाथ तक। तो गाइस फाइनली हमारा 2 घंटे का सफर हुआ पूरा, और देवप्रयाग से मैं पहुंच चुका हूं धारी देवी माता के टेंपल के पास में, जिनको चारों धामों की रक्षक बोलते हैं। हमारे केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री की एकमात्र रक्षक माता हैं, जिन्हें धारी देवी माता कहते हैं। उनका यहाँ पे एक भव्य मंदिर है, तो चलते हैं आपको पहले उसके दर्शन कराते हैं। से धारी देवी टेंपल एकदम साफ दिखाई देता है, आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, सामने देखो, जिसको 4 धामों की प्रोटेक्टर देवी भी कहा जाता है। प्रोटेक्टर देवी मतलब कि 4 धामों की रक्षक। आपने अगर सुना होगा ना, पिछले मतलब काफी समय पहले जब प्रलय आया था, तो ऐसा बोलते हैं केदारनाथ में भयंकर प्रलय आया था, उसके पीछे इस मंदिर का हाथ भी है। वो हाथ कुछ इस प्रकार है कि इस मंदिर की ना मूर्ति को इसकी जगह से थोड़ा हिलाया डुलाया गया था, जिसकी वजह से ना यहाँ पे प्रलय आया था। बाद में फिर इस मूर्ति को उसकी जगह पर रख दिया था। अगर आप दिल्ली से, ऋषिकेश से, हरिद्वार से केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा की तरफ आएंगे, तो श्रीनगर के पास देवप्रयाग के बाद आपको अगला स्थान मिलेगा, जो चारों धामों की रक्षक माता है धारी देवी माता। तो कमेंट सेक्शन में जय धारी देवी माता लिख देना, और इनको काली माता का ही अवतार बोलते हैं। तो गाइस आपको धारी देवी माता के दर्शन करवा दिए। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से रुद्रप्रयाग की तरफ। सबसे पहले आएगा शहर रुद्रप्रयाग, उसके बाद आएगा अगस्त्यमुनि, फिर आएगा आपका गुप्त काशी, उसके बाद पाटा, देन हम पहुँच जाएंगे सोनप्रयाग, मतलब जहाँ केदारनाथ जी की यात्रा जहाँ शुरू होती है, गौरीकुंड जो मंदिर है ना, उसके पास पहुंच जाएंगे। तो अभी एक काम करते हैं, फटाफट से हम लोग निकलते हैं। आपको दिखाता हूँ कि केदारनाथ के रास्ते हैं कैसे। अगर आप केदारनाथ आएंगे ना, तो आप रास्ता देखिए कैसे हैं। केदारनाथ की तरफ आएंगे और आप अपनी गाड़ी लेके आने की सोच रहे हैं ना, तो भाई रास्ते तो फिलहाल काफी बढ़िया, भी कहीं लैंडस्लाइड नहीं, क्योंकि अभी तक ना यहाँ पे बरसात इतनी भयंकर वाली हुई नहीं है। जब बरसात आएगी, जब बरसात लगातार होगी ना, उसके बाद शायद यहाँ के रास्तों में दिक्कतें आपको देखने को मिले। कि मैं अपनी गाड़ी से सफर कर रहा हूँ, और आपको पता बजट ट्रैवल चल रहा है, तो खाना वाना हम खुद ही बनाएंगे। अभी हम जहाँ पहुँचेंगे ना 1 आध घंटे के अंदर, तो या तो नूडल्स बनाएंगे या फिर क्या कहते हैं कुछ हल्का फुल्का खिचड़ी विचड़ी बनाएंगे। तो रास्ते में जो बाजार आएंगे ना, हम वहाँ से हल्की फुल्की वेजिटेबल रख लेंगे। तो पहाड़ों में जब सफर करने का एक फायदा है ना, आपको ना पानी खरीद के नहीं पीना पड़ता है, आपको रास्तों में स्रोत मिलते हैं, पानी के स्रोत, जैसे कि ये देखो सामने आपको दिख रहा है। और इनमें पानी पीने का फायदा क्या है ना, ये पानी इतना ठंडा होता है ना भाई, क्या ही बताऊँ। ट्रक वाले जहाँ कहीं खड़े होना, तो आप समझ जाना कि वहाँ पे कुछ ना कुछ खाने का है या पीने का है। तो गाइस मैंने ना जुगाड़ करके अपना चूल्हा बना दिया। मैंने पत्थर को ऐसे ऊट बनाया, अपने बैठने का बनाया, बिक्की भाई सामने से कैमरे बैठ गए, और ये मेरा चूल्हा है।
जिसको इस चूल्हे के बारे में नहीं पता है ना, इसको कहते हैं ब्यूटेन सिलेंडर बोलते हैं। ये 150 रुपये की कैन आती है, बाकी 500-700 रुपये का ही आता है। अगर आपको खरीदना हो ना, नीचे लिंक आएगा, नीचे से जो ऐड आ रहा है ना उसमें आप खरीद सकते हैं अगर आप कैंपिंग करना पसंद करते हैं तो। जो को धोएंगे क्योंकि भैया खाली तो हम खाएंगे नहीं, इनको धो के बनाएंगे। और इस चॉपिंग बोर्ड में हम काटेंगे अपनी सब्जियाँ। तो वैसे अपनी सब्जी काट रहा हूँ, फटाफट से मैगी बनाते हैं। बड़ी सारा सामान अपनी कार के अंदर है, कुछ भी चाहिए, कोई भी मसाले चाहिए, हमने अपनी कार के अंदर लेवल पर सारा सामान रखा है। अगर आप भी ना ट्रैवलिंग कर रहे हो कभी अपनी गाड़ी से ना, अपनी गाड़ी के अंदर बिस्तर जरूर रखना, सब्जियां रखना, पानी रखना, चाट मसाला रखना, ये सारी मैगी वैगी ऐसा सामान जो कभी आप ऐसी जगह घूमो जहाँ पे आपको ना दुकान न मिले, होटल न मिले, तो वहाँ आप मैगी खा के अपनी भूख मिटा सकते हो। तो एक काम करते हैं, फटाफट से अपनी सब्जियां काटते हैं, फिर एक बढ़िया सी मैगी बनाते हैं, जंगल वाली पहाड़ वाली मैगी। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना मुझे, रोहित भाई तुम मैगी बहुत खाते हो, ऐसा नहीं है, हम ओट्स भी लेके आ रखे हैं। अभी हमारा मूड है मैगी खाने का। किस किस का मन करता है कि पहाड़ों में आके मैगी खाई जाए, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। किसको पहाड़ों वाली मैगी पसंद है? वो पहाड़ों वाली मैगी आपने किसके साथ खाई थी, याद है कुछ? बताओ कमेंट सेक्शन। तो भाई सबने मैंने पहले सब्जियां पका रहा हूँ, मैगी बन के हो चुकी है रेडी। फटाफट से इस मैगी को खाते हैं और पहाड़ों वाली मैगी का टेस्ट लेते हैं। अच्छा, किस किसने पहाड़ों में मैगी खाई मुझे बताना ज़रूर, ठीक है? तो वैसे मैगी तो खाली पेट भर गया बढ़िया वाला। और अभी ना हम जा रहे हैं अब आगे की तरफ। आज मैं आपको वहाँ लेकर जाऊँगा जहाँ से केदारनाथ भगवान जी की डोली ना 6 महीना निवास करती है। जब केदारनाथ जी के कपाट बंद होते हैं तो केदारनाथ भगवान जी कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं ऊखीमठ में। ऊखीमठ में कौन सा मंदिर है? वो है आपका ओमकारेश्वर मंदिर, आई थिंक। हाँ, ओमकारेश्वर मंदिर ही है। वहाँ पर बाबा 6 महीने विश्राम करते हैं। और 28 तारीख को जब बाबा जी की डोली जाएगी ना, मतलब वो जब डोली जाएगी तो उसी मंदिर से क्या कहते हैं डोली यात्रा शुरू होगी। तो एक काम करते हैं, पहले आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं, उसके बाद फिर आपको लेके चलते हैं केदारनाथ गुप्त काशी की तरफ जहाँ डोली विश्राम करेगी। सीधे ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ आपको केदारनाथ भगवान जी का वो स्थान दिखाएंगे जहाँ केदारनाथ भगवान जी 6 महीना निवास करते हैं। अभी तो ये जब केदारनाथ जी की डोली यात्रा शुरू होगी ना तो बहुत सारी चीज़ आपको पता चलेंगी। पहले एक काम करते हैं, ऊखीमठ चलते हैं और देख कर आते हैं बाबा जी की डोली उठने से पहले वहाँ की व्यवस्था कैसी है, क्योंकि आप सब लोग बहुत सारे लोग वहाँ आने वाले हैं ना। क्योंकि मुझे लगातार मेरे इंस्टाग्राम पे भी, मेरे यूट्यूब पे भी कमेंट आ रहे हैं कि भाई यात्रा कब से शुरू होगी, क्या क्या व्यवस्था है, हम आए तो कैसे आएँ। तो आपको पहले ऊखीमठ ही लेके चलते हैं। हम लोग आपका पहुँच गए हैं ऊखीमठ के बाज़ार में और यहीं से आज से 6 दिन बाद, 7 दिन बाद बाबा केदारनाथ जी की डोली निकलने वाली है। ऊखीमठ पहुंच गया हूँ और अभी यहाँ ना काफ़ी सुनसान है। अभी मतलब 5 दिन बाद भाई इतनी भीड़ होने वाली है ना, जब आप यहाँ पे डोली यात्रा में शामिल होने के लिए आएंगे ना। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले आपको ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन कराता हूँ। यहाँ पर केदारनाथ भगवान जी की डोली इस समय विश्राम कर रही है। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं ओमकारेश्वर मंदिर के प्रांगण में। यही वो प्रांगण है जहां आज से 6 दिन बाद बाबा केदारनाथ जी की डोली यहां से केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। सफाई हो चुकी है, प्रांगण पूरा साफ हो चुका है। अब 1 से 2 दिन के अंदर बस फूल मालाओं से ये पूरा प्रांगण सज जाएगा। तो गाइस मैं ना अंदर जाकर मंदिर से ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन कर आ गया। अंदर पंडित जी थे, वहाँ बता रहे थे कि अगर ना, वैसे हमारे भारत में पूरे 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से सिर्फ एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो आपका केदारनाथ है, वो आपका हिमालय में है। वैसे हमारे केदारनाथ के साथ साथ 5 केदार भी हैं जो हिमालय के अलग अलग दुर्गम स्थानों पे इस समय स्थित हैं। और हर किसी के लिए, बड़े बच्चे बूढ़ों के लिए वहाँ पहुँच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। बहुत सारे लोग यात्रा कर लेते हैं 5 केदार की, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। अगर आपने इस ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन कर लिए तो आपकी 5 केदार यात्रा पूरी मानी जाती है। अगर वहाँ जाकर आपने 5 केदार के दर्शन नहीं करे तो आप यहाँ दर्शन करने मात्र से भी आपकी 5 केदार की यात्रा पूरी हो जाती है। तो बोलो हर हर महादेव। और ओमकारेश्वर मंदिर का कलर देखकर हल्का हल्का आपको बद्रीनाथ जैसी झलक दिखाई देगी। तो गाइस ठंडा बढ़ चुका है और ऊखीमठ में ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन भी हो गए। अब पकड़ते अपनी गाड़ी और चलते हैं आगे गुप्त काशी की तरफ को। आपको मैंने दिखा दिया कि कहाँ से केदारनाथ भगवान जी की डोली निकलती है। अभी यहाँ का जो हालत है ना, मतलब इतनी भीड़ भाड़ नहीं है और होटल भी खाली वाली है, लेकिन आने वाले 2-3 दिन के अंदर ना शायद यहाँ पे एकदम पैक हो जाएगा। आपको रहने के लिए भी होटल नहीं मिलेगा। तो फटाफट से अपनी गाड़ी पकड़ते हैं और अपने सफर को आगे करते हैं। और शाम भी हो गई है, शाम के 5:30-6 बज गए। अब कहीं जाके ना अपनी गाड़ी को साइड लगाते हैं बढ़िया से व्यू में और अपनी कार में अपनी रात गुजारते हैं। पहले यहाँ से आगे निकलते हैं गुप्त काशी केदारनाथ की तरफ, मतलब सोनप्रयाग की तरफ। वहाँ हालत कैसी वो भी देख कर आते हैं। तो जी हेलो भाई, ये देखो क्या हुआ यहाँ पे। ये क्या हुआ यार, कौन मिला?
क्या हाल है भाई? मेरा भाई कैसा है? बढ़िया। हाल चाल है? अचानक सरप्राइज। कल तो मैंने दुल्हन को सरप्राइज। तू दुल्हन का सरप्राइज मतलब समझा नहीं मैं। जहाँ शादी में गए थे वहाँ उसको पहले किया कि हम नहीं आ रहे। वेलकम वेलकम इन ओखीमठ। वेलकम। तुम्हें अपना भाई मिल चुका है। क्या हाल है भाई रोहित भाई? बहुत बढ़िया। पूरा लुक चेंज कर दिया एकदम। लंबे लंबे भाई बाल मैं थे। अचानक से यहाँ पे सामने गाड़ी खड़ी, मैंने कहा ये दिखा लग रहा है बंदा तो यार आदमी तो वही है, बाल बाल वही दिख रहा है। यहाँ कैसे? ओखीमठ आ गए यार। अब क्या करते हैं, मैंने कहा निकलते हैं ट्रिप पे एक बढ़िया सी 4-5-5-6 दिन पहले सब कुछ कवर करते हैं, फिर चलेंगे यात्रा में। बढ़िया, यात्रा के लिए तैयारियां शुरू। तो क्या बात, तुम कब निकल रहे हो? मैं आता हूँ यात्रा के दौरान। भाई बहुत अच्छा लगा यार, सरप्राइज भाई को मिला। जानते हैं तो नमस्ते पहाड़ नाम से चैनल भाई का। भाई ने मुझे कौन सा मंदिर घुमाया था अपने वहाँ? कार्तिक स्वामी मंदिर घुमाया था। और पिछले बार केदारनाथ यात्रा में भाई हमारे साथ भी था। कैसे हो? सब कुछ बढ़िया। मैं बड़े बढ़िया। पतले हो गए यार, क्या बात? आप तो पतले हो गए। हाँ मैं थोड़ा पतला हुआ, लेकिन अब शादी किसकी, तुम्हारी होगी क्या? दोस्त की शादी है मेरी। अच्छा दोस्त की शादी है। दोस्त की शादी है। मैंने कहा तुमने कहा कल मैंने लड़की को सरप्राइज दिया, मैंने कहा शादी भी कर दी क्या सरप्राइज? नहीं मेरी शादी चलो तुमसे मिलके, बाकी रैंडम मिले, बहुत अच्छा लगा यार रोहित भाई। ऐसे ही मिलते हैं। नहीं मेरा प्लान था, अभी मैं सोच रहा था कि मैं ना अभी 5-7 दिन यहाँ पे जब तक यात्रा नहीं है तो घूमना है, तो क्या पता मैं उधर आऊंगा तुमसे मिलने में, सोचा था ऐसा। ना कोटिंग नहीं भाई धन्यवाद, शुक्रिया। तेरे से नहीं पूछा। ना पिला देंगे। अरे नहीं मैं पीता नहीं हूँ यार। तो गाइस ओखीमठ से आने के बाद हम लोग पहुंच चुके गुप्तकाशी, और टाइम पता कितना हो गया देखो, 8:25, मतलब अब 9 बजने वाले हैं। और अब ना हम इस समय गुप्तकाशी मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे, आपको कल सुबह सबसे पहले हम गुप्तकाशी मंदिर के दर्शन कराएंगे, फिर सोनप्रयाग ले आएंगे। अगर कहते हैं भोलेनाथ का बुलावा होगा तो आपको त्रिवेणी नारायण के मंदिर के दर्शन भी कराएंगे, लेकिन सबसे पहले कल आपको हम दिखाएंगे कि केदारनाथ मंदिर के रास्ते के हालात, सोनप्रयाग में रहने की व्यवस्था, कहाँ क्या क्या सही है, क्या क्या चीज़ें कैसी हैं, सब कुछ आने से पहले सब कुछ आपको बदल जाए। भाई कॉफ़ी लेके आ गया, चीनी लेके आ गया, अभी रात को बढ़िया सी कॉफ़ी बनाएंगे, फिर पीएंगे। कहीं एक बड़े से लोकेशन देखते हैं माउंटेन्स में जहाँ अपनी गाड़ी लगाएं। चलो एक बड़ी सी लोकेशन ढूंढते हैं इस केदार घाटी के अंदर। ऑलराइट गाइस, टाइम हो चुका है रात के 9:30, और अब मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, अब मैं आराम करूंगा। और मैं पता है केदार घाटी पहुंच चुका हूँ। गुप्तकाशी क्रॉस करने के बाद मैं केदार घाटी फाटा पहुंच चुका हूँ, मतलब केदार घाटी के अंदर आ गया हूँ, जहाँ सोनप्रयाग है, जहाँ पे आपकी टैक्सी लास्ट आती है और जहाँ से आपको केदारनाथ के ट्रैक करने की शुरुआत होती है, वहाँ पहुँच चुका हूँ। अब गाड़ी यहीं पर साइड पर खड़ी कर रहा हूँ। आपको पता है ना कि आपके भाई कार में ही रात बिताने वाले हैं, अगले 30 दिन मैं कार में रहने वाला हूँ। अभी खाना वाना बनाएंगे, हम ओट्स बनाएंगे। वैसे मैं तो खाता नहीं रात को, बट भाई बना रहा तो मैं खा लूँगा। बाकी केदार घाटी पहुँच चुका हूँ। जितने लोग भी केदारनाथ के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई भी आपका सवाल हो आपके मन में, जो आप यूट्यूब पर सर्च कर रहे हो, गूगल पर सर्च कर रहे हो, अपने भाई से पूछो, अगले ब्लॉग में उसका जवाब दूंगा। सब कुछ, किसी को घोड़े से रिलेटेड पूछना है, किसी को केदारनाथ में टेंट से रिलेटेड कुछ पूछना है, रहने से, खाने से, आने से, जाने से, किराए से, कुछ भी पूछना हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो केदारनाथ के बारे में। आपको अगले वाले ब्लॉग में सारे जवाब मिल जाएंगे, समझ रहे हो। अभी एक काम करते हैं, फिलहाल मैं खाना बनाता हूँ और फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। खाना खाने के बाद फिर गुड नाइट करेंगे। बाकी अभी तक ब्लॉग देखा है ना, तो ओमकारेश्वर मंदिर मैंने आपको आज दिखा दिया, धारी देवी माता का मंदिर भी मैंने आपको आज दिखा दिया, देवप्रयाग का संगम भी दिखा दिया। शायद इतनी सारी डेस्टिनेशन जो 200-250 किलोमीटर के रेंज में सब आती है, वो आज के पूरे ब्लॉग में मैंने आपको कवर किया है। तो एक छोटा सा लाइक और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखना। जिस प्रकार महादेव मुझे ना हर साल केदारनाथ बुलाते हैं, तभी आपको भी बुलाएंगे। ये कृपा उन्हीं की है। मैं जितने बार हर हर महादेव बोलता हूँ ना, उतने बार केदारनाथ पहुँच जाता हूँ। तो आप भी कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखने में नो कंजूसी, ठीक है। और आपके सवाल क्या है केदारनाथ से रिलेटेड, अगर आप आ रहे हो, कुछ जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो वो बताओ। और पिछला एक ब्लॉग पहले मैंने एक ब्लॉग बनाया था जिसमें आपको बताया था कि मैं अपने साथ बहुत सारे लोगों को केदारनाथ की इस बार यात्रा भी कराऊंगा, क्योंकि पिछले बार तक क्या रील में मेरे इसमें इतने कमेंट आते थे ना भाई साहब, आपके साथ केदारनाथ जाना है, आपके साथ एक बार केदारनाथ जाना है, आप जितनी मस्ती करते हो, जितना भजन गाते हुए केदारनाथ जाते हो, आपके साथ चलना है। तो इस बार मैंने सोचा है, मैं इस बार केदारनाथ में अपना पहला बैच लेकर जा रहा हूं, मतलब एक ग्रुप लेकर जा रहा हूं, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ मात्र वो 26 लोग मेरे साथ जाएंगे। अब वो 26 लोग कौन है, कहां से हैं, क्या है, मैं नहीं जानता। जितने भी 26 लोग सबसे पहले बुक करेंगे, वो मेरे साथ इस बार केदारनाथ में भजन कीर्तन करते हुए, मस्ती करते हुए, पूरा ब्लॉग बनाते हुए केदारनाथ जाएंगे। केदारनाथ के आसपास की वो सारी चीज भी घूमेंगे। बाकी वो कितने का पैकेज है, कैसा पैकेज है, कहाँ कहाँ रहने का होगा, कितने डिलक्स रूम मिलेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, सब कुछ हमारे उस 26 लोगों के लिए सब कुछ पहले से मैंने तय कर लिया है। आने वाले ब्लॉग में पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा, और एक इंस्टाग्राम पर रील भी डाल दूंगा। तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा है रोहित पहाड़ी ब्लॉग, वहाँ जाके मेरे को फॉलो कर लेना। सारी ट्रैवल से रिलेटेड, सारी जर्नी से रिलेटेड जितनी जानकारियाँ हैं वो मैं इंस्टाग्राम पर लगातार देता रहता हूँ, अपनी स्टोरी और अपनी रील के माध्यम से। बाकी क्या आप वो 26 लोग हैं जो मेरे साथ केदारनाथ जाएंगे भजन कीर्तन करते हुए, ब्लॉग बनाते हुए, पूरी दुनिया हमको देखेगी?
कौन कौन हुए वो लोग, कौन कौन चलना चाहता है मेरे साथ केदारनाथ, मुझे बताना ताकि मुझे पता चले कितने लोग केदारनाथ जाना चाहते हैं। रात के 10 बजे हम केदारनाथ की केदार घाटी में बैठ के गाड़ी में जंगल के बाहर से कुकिंग कर रहे हैं भाई। सब्जी काट ली है और हमने 1 कटोरी ओट्स लिया है, बट इतना ही खाएंगे क्योंकि रात के टाइम में इतना कम लग रहा है भाई, मेरे को तो बहुत कम लग रहा है। अरे नहीं बहुत मैं पता है, मैं इसका जब खाता था ना, हाँ फुल भर के खाता था इसका। वेजी भी तो बहुत है। वेजी क्या है, वेजी भी सर आज कम खा लेंगे, क्या कहते हैं, आज चेक कर लेते कितना हो रहा है। वैसे हमने काफी खा लिया। कैसा इंसान लेके चल रहा हूँ मैं अपने साथ, मानव नहीं दानव लेके चल रहा हूँ। क्या गढ़वाल के लोग सच में इतना खाते हैं क्या? हम कुमाऊं वाले काफी कम खाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जब से इस तुम्हारे कुमाऊं में लग रहा कुछ होता नहीं है, इसलिए कम खाते थे। वैसे ये कुमाऊनी गढ़वाली की जोड़ी बहुत चलने वाली है, पिछले 3 साल से चल रही है और अगले 30 साल और चलने वाली है, क्योंकि एक ना वो फेमस मैंने सुना था कि कहीं पे अगर सांप मिल जाए तो कुमाऊनी मिल जाए, ऐसा कुछ था यार। क्या था बताना है कमेंट बॉक्स में। क्या मतलब सांप मिल जाए कुमाऊनी मिल जाए मतलब? पता नहीं वो, मतलब मुझे पूरा याद नहीं है, कमेंट सेक्शन में कोई बता देगा। सांप मिल जाए कुमाऊनी मिल जाए मतलब? अरे मतलब ऐसा था कि सांप मिल जाए कुमाऊनी मिल जाए तो दोस्ती कर लो सांप से कुमाऊनी से। पागल हो चुका है, क्या बोल रहा है, क्या सांप कुमाऊनी दोस्ती? मैं तो आता हमने अपने कुमाऊं में कभी नहीं सुना। तुमने अगर कोई कहावत सुनी होगी सांप कुमाऊनी ये वाली तो सुना देना, मैंने नहीं सुनी सच में। मैं भी कुमाऊं का रहने वाला हूँ। आज हमारा एक गढ़वाली दोस्त बनाएगा, कहते हैं क्या बोलते हैं, ओट्स। चल बना भाई। तो गाइस हमने इस ट्रिप पे ना बिना तेल के खाना सोचा है कि पूरे 30 के 30 दिन हम बिना तेल के खाना खाएंगे। तेल नहीं खरीद लेते, तेल नहीं है हमारे पास साले। क्या कहा? जब तक हम तेल नहीं खरीद लेते जब तक बिना तेल के खाएंगे। कल भी हमारे पास तेल नहीं था, खरीदना भूल गए। तो गाइस अपना ओट्स बन के रेडी हो गया है। कैसा लग रहा है देखने में? देखने में तो अच्छा लग रहा है यार, वाह। चलो गाइस खाना खा लिया है और अब क्या है ना, सबसे पहले तो मैं अपने जूतों को रखूंगा अपनी गाड़ी के बिल्कुल नीचे। बस कुत्ता ना सुबह तक मेरे जूते ले जाए कोई खींच खाच के, और बारिश ना भीग जाए। अब मैंने देखो अपनी गाड़ी में ना अपना बिस्तर भी लगा दिया। वैसे मेरे पास बहुत सारे कंबल है, बट मैंने जितना अपनी सीट को कितना टिल्ट कर सकता था उतना कर दिया है। बाकी मुझे पेन ना हो इसलिए मैंने नीचे कंबल भी रखा, मैंने आपको बता दिया पहले। और ये मेरा अपना स्लीपिंग बैग है। अब मैं अपनी कार के अंदर आ जाऊँगा इस तरीके से, और कार को मैं कर दूंगा ऐसे करके लॉक, और इस तरीके से मैं सो जाऊँगा। और भाई अभी आज मतलब ये दूसरा दिन है मेरा इस उत्तराखंड की यात्रा का, केदारनाथ की यात्रा का, जिसमें मैं अपनी कार के अंदर सोने वाला हूँ। अभी ऐसे अगले 28 दिन और हैं जिसमें मैं अपनी कार के अंदर सोऊंगा, क्योंकि मैंने आपको घर से निकलने से पहले ही प्रॉमिस किया था कि आपके रोहित पहाड़ी पूरे 30 के 30 दिन विदाउट टेंट, विदाउट रूफ टॉप टेंट, सिर्फ अपनी सीटों में सोएंगे, बिल्कुल अपनी कार के अंदर। क्योंकि भाई बजट में ट्रैवलिंग कैसे करते हैं वो भी तो बताना है ना। अपने हाथ से कुक करेंगे। मार्केट में 180 रुपए की थाली खाने के बजाय मात्र 20 रुपए में हमारा खाना बन के तैयार होता है। जैसे कि ओट्स हमने बनाए अभी, कभी हम खिचड़ी बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं इस तरीके से। तो जैसे मैं अभी ये कैंपिंग कर रहा हूँ, क्या लाइफ में कभी आपने ऐसे इस तरीके से अपनी गाड़ी के अंदर रातें गुजारी हैं? मैं तो आज शौक से गुजारा हूँ, अच्छी बात है। क्या आपने कभी किसी बंदे ने मजबूरी में भी अपनी कार के अंदर रातें गुजारी जरूर होंगी? कि मेरा भी टाइम था लाइफ का, बहुत बुरा टाइम था। मैं एक बिजनेस करता था जिसमें बहुत बड़ा लॉस हो चुका था, जिसके बाद मैंने अपनी कार में ना नौकरी करने का चूज़ किया। नौकरी करने गया रुद्रपुर, और 30 दिन तक अपनी कार के अंदर मैंने काटे हैं। मुझे पता है वो टाइम भाई मैंने कैसे काटा। मच्छर भी काटते थे गर्मी के समय में, तब भी अपनी रात में काटा है। लेकिन आज मैं सब कुछ शौक से कर रहा हूँ। तो मैं एक मेरा सवाल है कि आपने कभी किसी ने भी रात में अपनी कार के अंदर रात गुजारी है, चाहे मजबूरी से? तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी और क्या क्या आप जानना चाहते हो केदारनाथ के बारे में, क्योंकि मैं केदार घाटी के अंदर आ चुका हूँ। तो केदारनाथ को लेके बहुत सारे कमेंट तो मुझे आ रहे थे, भाई साहब हम भी केदारनाथ आ रहे हैं, रील मारे, इंस्टाग्राम मारे। आपको केदारनाथ के बारे में क्या जानना है? क्या आप केदारनाथ आ रहे हो? आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में जानना है, आपको टेंट के बारे में जानना है, आपको होटल के बारे में जानना है, आपको घोड़े के बारे में जानना है, आपको मंदिर जाने के रास्ते के बारे में जानना है, आपके भारत के किसी भी कोने से आ रहे हो, आपको कोई भी सवाल हो केदारनाथ से लेकर, मुझे अभी पूछो कमेंट सेक्शन में। आने वाले ब्लॉग में मैं पूरा डिटेल के साथ जवाब दूंगा, क्योंकि मैं केदारनाथ अगर आ चुका हूँ तो आप आने वाले हो ना, तो आपके लिए एकदम ईजी होने वाला है, क्योंकि इस बार सारे समाधान हम पहले ही कर देंगे। तो अब ये काम करते हैं, फटाफट से अपनी गाड़ी में आराम से लेटते हैं, और कल मिलते हैं फिर आपसे एक नए और खूबसूरत से ब्लॉग के साथ। तो सभी लोगों को नमः पार्वते पते हर हर महादेव। आज के इस ब्लॉग में मैंने आपको 3 धाम दिखाए हैं, और कल के ब्लॉग में मैं आपको फिर से नए 3 धाम दिखाऊंगा इस केदार घाटी के अंदर, जिनके बारे में आपने आज से पहले कभी सुना भी नहीं होगा। और मैं तो अभी इस समय अपनी उत्तराखंड की यात्रा में हूँ। आप उत्तराखंड के कौन से गाँव से ये ब्लॉग देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि उत्तराखंड से मुझे बहुत सारे लोग देखते हैं। और उत्तराखंड में ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जो आप देखना चाहते हो, मुझे बताओ। आप उत्तराखंड के कौन से गांव से देख रहे हो वो बताओ, और आपके गांव में ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में दुनिया को नहीं पता है, क्या मैं वहां आकर वो वीडियो बनाऊं, तो वो बताओ।
मैं आपके गांव में आऊँगा, उसका वीडियो बनाऊंगा। बस आप अपने गांव का नाम लिखो और आपके वहाँ पर ऐसा क्या खास है मुझे कमेंट में बताओ। क्या पता अगला वीडियो आपके गाँव का बन जाए केदारनाथ के बाद। फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन में, और कमेंट में हर हर महादेव लिख कर जाना। बाकी पापा मम्मी से काफ़ी दूर हूँ, पापा के बिना अच्छा नहीं भी लग रहा है, बट कोई बात नहीं, इस बार पापा मम्मी से पूछकर महादेव की यात्रा में आया हूँ। बहुत जल्दी उनको भी लेकर यहाँ आने वाला हूँ। प्लान तो पूरा कर रहा हूँ कि पापा मम्मी को कैसे हेलीकॉप्टर की यात्रा कराऊँ। बाकी आपका प्यार रहेगा, आपका सहयोग रहेगा तो पापा मम्मी जरूर आएंगे। जिस तरीके से मेरा चैनल बहुत ज़्यादा डाउन जा चुका है, आपको पता है बीच में कितनी सारी दिक्कतें आई थी, बट अब टाइम है आपका एक लाइक करने का, एक कमेंट करने का। आप अपना प्यार दिखाओ, मैं अपनी मेहनत दिखाऊंगा। दोबारा से बुलंदियाँ छुएंगे, वहीं जाएंगे लाखों और मिलियन के ब्लॉग जैसे पहले जाया करते थे आपके रोहित पहाड़ी के। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हर हर महादेव। अब करते हैं हम आराम और कल मिलते हैं नई और खूबसूरत सी मॉर्निंग के साथ। बाय बाय।